नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। देश संविधान से चलता है, संविधान से ही बने नियम और कानून से चलता है। लेकिन जिस पर नियम और नीति बनाने की जिम्मेदारी है, अगर उसकी नीयत ही खराब हो जाए तो फिर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है। मातृभूमि में बात करेंगे लखीमपुर में गाड़ी से कुचलकर किसानों की हत्या के आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की। वहीं टेनी, जिन्होंने एबीपी न्यूज के पत्रकार से न सिर्फ गाली गलौज की, मारपीट पर उतारू हो गए। हफ्ते भर से टेनी को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा चल रहा है। विपक्ष टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है, लेकिन मंत्री का इस्तीफा तो दूर, मंत्री जी हैं कहां, यही पता नहीं चल रहा है। और बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री टेनी के इस्तीफे की मांग पर संसद में हंगामा। खूनी मंत्री को बर्खास्त करो के नारे विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ चल रहा है राज्यसभा में। That amends the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, which provides the control and regulation of narcotic drugs and psychotropic substances and the forfeiture of property related to illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances. The bill adds a new definition of central government factories and amends the definition of commercial quantity and small quantity. The bill broadens the definition of illegally acquired property to include not just Gohil and other members. You have no right to obstruct an honorable member when he is speaking. Please do not obstruct. Go to your seats. So this bill broadens the definition of illegally acquired property to include not just property derived from income out of an illegal act under this law, but also the equivalent value of such property. The competent authorities under this act include the collector of customs or central excise. The bill changes this to commissioner customs or central excise. The act provides for an appellate tribunal headed by a chairman. The bill acts that 16 दिसंबर 2021 दोपहर करीब 12:15 बजे। ये तारीख और समय है जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी आखिरी बार मीडिया को दिखे थे। कैमरे से वो तब भी ओझल थे, लेकिन उनकी गाड़ी गृह मंत्रालय से निकली थी। उसके बाद टेनी ने न गृह मंत्रालय की चौखट पर दस्तक दी, न संसद के गलियारे में दिखे और न ही अपने संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी में नजर आए। टेनी कहां है, इसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। टेनी भले ही गायब हों, लेकिन उनके नाम की गूंज सदन के अंदर और सदन के बाहर जमकर गूंज रही है। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दे। सरकार करने नहीं देती। जिस अशोभनीय भाषा का जिसका जिक्र भी यहाँ नहीं हो सकता, उसके बावजूद वो गृह मंत्रालय में बैठे हुए हैं, तो ये तो सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए उनके लिए भी, जिनके मंत्रिमंडल में बैठे हैं। इस्तीफा अगर वो व्यक्ति नहीं दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव को देश को ऊपर रखिए उससे और उनको बर्खास्त करिए। सदन में मोर्चा राहुल गांधी ने संभाला है तो सड़क पर यूथ कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया है और टेनी के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं का नारा बुलंद कर दिया है। इस देश का अन्नदाता के साथ जो किया है, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी इन लोग उनको कंटिन्यू कर रहा है। मिनिस्टर का शर्म आना चाहिए सरकार को। टेनी पर कांग्रेस का संग्राम जारी है, लेकिन बीजेपी जांच का हवाला देकर इंतजार की बात कर रही है। जहाँ तक टेनी मिश्रा का सवाल है, उनके बेटे ने यदि कोई अपराध किया है, देश गलत काम किया, तो उसकी जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की द्वारा क्या नाम है बनाई हुई SIT जांच कर रही है। गलती की होगी तो उनको दंड मिलेगा। बीजेपी भले ही इंतजार की बात कर रही हो, लेकिन टेनी की करतूत का असर दिखने लगा है। टेनी शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ यूपी के बीजेपी सांसदों के ब्रेकफास्ट में नहीं दिखे। लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा से गायब रहे और शनिवार को लखीमपुर खीरी से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर भी नजर नहीं आए। यानी साफ है कि भले ही टेनी ने अब तक इस्तीफा न दिया हो, लेकिन उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है।
तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। कहां है गृह राज्य मंत्री टेनी? लापता। ना अमित शाह के कार्यक्रम में दिख रहे हैं, ना प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में दिख रहे हैं। और उधर राज्यसभा में लगातार नारेबाजी चल रही है टेनी को लेकर। खूनी मंत्री को बर्खास्त करो। एक बार सुनवा देते हैं आपको। That amends the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985, which provides the control and regulation of narcotic drugs and psychotropic substances and the forfeiture of property related to illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances. गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। बड़ी खबर इस समय की, लखीमपुर कांड में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज लखीमपुर सेशंस कोर्ट में सुनवाई ही नहीं हुई। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी में कुछ खामियां थी और उसके बाद ये सुनवाई नहीं हो सकी। अभी आशीष मिश्रा के वकील संशोधित जमानत अर्जी लगाएंगे। उधर लखीमपुर कांड में एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद पत्रकारों से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी गायब हैं। जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया, उनके इस्तीफे की मांग पर संसद से सड़क तक हंगामा चल रहा है। तो कागजात पूरे न होने की वजह से सुनवाई टली आशीष मिश्रा टेनी की जो जमानत अर्जी थी उसको लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में और बात पंजाब की करते हैं। पंजाब जहां अगले साल चुनाव होने हैं और बेअदबी का मुद्दा फिर से सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। बेअदबी के लगातार 2 मुद्दे आने के बाद सियासी तीर चलने लगे हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी के लिए फांसी तक को सही ठहराने लगे हैं। किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र की वकालत करते हुए ये पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू हैं और अपनी जिरहों को सही ठहराने के लिए संविधान का हवाला भी दे रहे हैं। सर्द मौसम में पंजाब का सियासी पारा चढ़ चुका है और अपनी सियासी पारी को धार देने कल सिद्धू पंजाब के मलेरकोटला में जनसभा करने पहुंचे थे। जनसभा में सिद्धू ने बेअदबी के मुद्दे पर हुंकार भरी और हुंकार भरते भरते सिद्धू लिंचिंग को भी सही ठहराने लगे। किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोकां दे लिया के फाहा ला देना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन दी सब तो बड़ी सजा देनी चाहिए। दरअसल 18 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में एक युवक ने बेअदबी की कोशिश की, जिसे बाद में भीड़ ने पीट कर मौत के हवाले कर दिया। वहीं कपूरथला में एक युवक को बेअदबी के आरोप में मौत के घाट उतार दिया गया। पंजाब में एक के बाद एक इन 2 घटनाओं से बेअदबी का मुद्दा फिर से पंजाब का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। सभी राजनीतिक दल बेअदबी की घटना की निंदा तो कर रहे हैं। कल की घटना तो बाद जेडे हिरदे बलुंदरे गए है ते मैं सिर्फ भरिया मन होने करके अज गुरु साहब के दर्शनों वास्ते आया। बड़ी कानूनी हरकत की गई, बेअदबी करने की कोशिश की गई। दरबार साहब मैं सख्त तो सख्त लफ्ज़ां नाल निंदा करता है। लेकिन सिद्धू ने एक कदम आगे बढ़कर लिंचिंग की वकालत कर दी। 2017 विधानसभा चुनाव में बेअदबी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी की सरकार को मात दे चुकी है और उसके बाद सिद्धू ने बेअदबी के मामले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया था, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बेअदबी के मुद्दे को लेकर इस बार सिद्धू और ज्यादा मुखर हैं और कानून को ताक पर रखने की नसीहत देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। तो कोई भी सियासी दल इस बेअदबी के मामले पर अपने को पीछे नहीं रखना चाहता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। नहीं छोड़ता है। एलओसी पर नाकाम कोशिश के बाद अब पाकिस्तान समुंदर के रास्ते देश में जहर घोलने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की साजिश को भारतीय नौसेना और गुजरात एटीएस ने नाकाम कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
समंदर में जिन 3 जहाजों के बीच एक नाव को आप देख पा रहे हैं, उसी का नाम अल हुसैनी है और गुजरात के समंदर में इसी नाव के जरिए ड्रग्स की बड़ी खेप भेजी जा रही थी, जिसे सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर 77 किलो हेरोइन मिली है, जिसे सुरक्षा बलों ने कब्जे में ले रखा है। साथ ही 6 लोगों को पकड़ा भी गया है, जो नाव के जरिए इस हेरोइन की खेप की स्मगलिंग कर रहे थे। भारतीय नौसेना की जहाज पर बैठे ये वही लोग हैं जिन्हें हेरोइन की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पकड़ी गई हेरोइन की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास है। समंदर में नौसेना के साथ गुजरात एटीएस की टीम भी छापेमारी में शामिल थी। पिछले दिनों भी गुजरात में ही ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की गई थी। उसी के बाद से गुजरात की समुद्री सीमा पर चौकसी बढ़ी हुई है। गुजरात के समंदर के रास्ते पाकिस्तान ड्रग्स की खेप भेजकर भारत के खिलाफ जो साजिश रचना चाहता है, उसका पर्दाफाश हो गया है। तो चाहे जमीन हो, चाहे पानी हो और चाहे हवा, फौजी जो हैं वो हमारे देश को सुरक्षित रखने में जी जान से जुटे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।